तो चलिए समझते हैं कि क्रिप्टिक स्पीशीज क्या होती है। एक शब्द आता है छुपा रुस्तम, तो छुपे रुस्तम पे बहुत सारे गाने हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। देखिए, क्रिप्टिक स्पीशीज आर स्पीशीज दैट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर, यानी कि देखने में तो वो एक जैसी है बट आर जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, यानी कि जेनेटिकली वो अलग अलग हैं, एंड रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी कि ये जो मान लो ए स्पीशीज है और ये दूसरी ए है, ये दोनों देखने में तो एक जैसी लग रही हैं मगर ये जेनेटिकली दोनों आइसोलेटेड हैं। यूँ समझे कि जेनेटिकली अलग अलग हैं और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं। अब देखिए, डिस्पाइट देयर सिमिलर अपीयरेंस क्रिप्टिक स्पीशीज रिप्रेजेंट सेपरेट इवोल्यूशनरी लाइनेज, यानी कि इनका जो इवोल्यूशन, यानी कि ए है वो ये वाला ए अलग तरीके से आया है, ये अलग जगह से आया है, यानी इनकी इवोल्यूशन ही अलग अलग तरीके से हुआ है। रिप्रेजेंट सेपरेट इवोल्यूशनरी लाइनेज with unique genetic traits and often occupy different ecological niche. इनका ecological niche है वो अलग अलग होता है। The term cryptic refers to hidden nature of their species identity which may not be apparent based solely on morphological characteristic. यहाँ तक समझ में आया? सिंपल भाषा में कहें कि शकल सूरत तो एक जैसी है मगर उनका जो जीन मैकअप है वो अलग अलग है, इवोल्यूशन भी अलग अलग है और रहते भी अलग अलग हैं। द कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स ऑफ क्रिप्टिक स्पीसीज। पहला, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। क्रिप्टिक स्पीसीज टिपिकली एग्जिबिट लिटल टू नो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, making them difficult to distinguish based on external characteristic alone। केवल अकेले मॉर्फोलॉजी के बेस पे इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। दे मे शेयर सिमिलर कलरेशन, कलर एक जैसा हो सकता है, बॉडी शेप, बॉडी साइज एंड अदर फिजिकल ट्रेट, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल सारे पैरामीटर एक जैसे हो सकते हैं। फिर जेनेटिक डिफरेंशिएशन, डिस्पाइट देयर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज cryptic species show significant genetic divergence at molecular level, यानी कि इनको molecular level पर ही पहचाना जा सकता है। Genetic analysis such as DNA sequencing reveal distinct genetic markers or differences in DNA sequences between cryptic species। Next point, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ऊपर डेफिनेशन में हमने कहा कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। क्रिप्टिक स्पीशीज आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, यानी कि दोनों में प्रजनन नहीं है, फ्रॉम वन अनदर, मीनिंग दे डू नॉट इंटरब्रीड, वो इंटरब्रीड नहीं कर सकती, और प्रोड्यूस वायबल ऑफस्प्रिंग when they come into contact। Reproductive isolation mechanism may include differences in mating behavior, breeding seasons और genetic incompatibility। देखने में एक जैसी हैं मगर उनमें रिप्रोडक्शन संभव नहीं है। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन उनका बिहेवियर हो सकता है, ब्रीडिंग सीजन हो सकती है या फिर जेनेटिक इनकम्पेटेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आए कि इकोलॉजिकल निश डिफरेंशिएशन, उनका इकोलॉजिकल निश भी अलग होता है। क्रिप्टिक स्पीशीज ऑफन ऑक्यूपाई डिफरेंट इकोलॉजिकल निश और हैबिटाट इवन इफ दे कोएग्जिस्ट इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया। एक ज्योग्राफिकल एरिया में रहेंगी तो भी वो अलग अलग निश होगा, यानी कि जयपुर का उदाहरण ले तो एक जयपुर का साउथ, एक जयपुर का नॉर्थ, यूं समझ सकते हैं, यानी कि अलग अलग निश होते हैं ये। They may have specialized adaptation to specific environmental condition or ecological role, allowing them to exploit different resources। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। क्रिप्टिक डाइवर्सिटी, द डिस्कवरी ऑफ
क्रिप्टिक स्पीशीज रिवील्स हिडन बायोडाइवर्सिटी विद इन इकोसिस्टम। ये हिडन बायोडाइवर्सिटी विद इन इकोसिस्टम, while they may appear as a single species based on traditional taxonomy। यानी कि ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमी में हम उसको एक ही स्पीशीज बोल देंगे। जेनेटिक स्टडीज अनकवर द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल डिस्टिंक्ट evolutionary lineages within what was previously considered a single species। टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे आते हैं कि टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है। पहला है कि स्पीशीज डिमार्केशन, कि हमें ये पता चलता है कि ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, ये एक नहीं है, तो हम स्पीशीज को डिमार्क कर सकते हैं। क्रिप्टिक स्पीशीज चैलेंज ट्रेडिशनल टैक्सोनॉमिक मेथड्स बेस्ड सोलिली ऑन मॉर्फोलॉजी। रिकॉग्नाइजिंग क्रिप्टिक स्पीशीज हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ incorporating genetic data into species delimitation, leading to more accurate species identification and classification। यानी कि जो मोलिकुलर डेटा को ऐड करने की बात होती है वो यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है कंजर्वेशन इम्प्लीकेशंस। आइडेंटिफाइंग क्रिप्टिक स्पीशीज इज क्रूशियल फॉर कंजर्वेशन एफर्ट्स, यानी कि जो कंजर्वेशन करने वाले जो पर्सन है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच क्रिप्टिक स्पीशीज में हैव यूनिक इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, कंजर्वेशन नीड। फेलर टू रिकॉग्नाइज क्रिप्टिक डाइवर्सिटी में रिजल्ट इन इनएडिक्वेट प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट इवोल्यूशनरी लाइनेज। यानी कि अगर हमने क्रिप्टिक स्पीशीज को नहीं बचा पाए तो वो पूरी लाइनेज ही खत्म हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशनरी प्रोसेस, यानी कि हमें इसकी इवोल्यूशनरी प्रोसेस का पता चलता है। क्रिप्टिक स्पीशीज प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द प्रोसेस of speciation and diversification। Studying cryptic species help in elucidate the mechanism deriving genetic divergence and formation of new species। इकोसिस्टम फंक्शनिंग, यानी कि इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्रिप्टिक स्पीशीज में प्ले यूनिक रोल इन इकोसिस्टम फंक्शनिंग, कंट्रीब्यूटिंग टू बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, ecosystem services। Understanding cryptic diversity is essential for comprehensively assessing and managing ecosystem। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए एक्विलेजिया फार्मोसा और एक्विलेजिया प्यूबिसेंस, ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं। These two species of Columbine were initially considered a single species, यानी कि दोनों को सिंगल स्पीशीज मान लिया गया ड्यू टू देयर मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, मगर हैं दोनों अलग अलग। नेक्स्ट एग्जांपल, एरेबिडोप्सिस लाइरेटा और एरेबिडोप्सिस आरेनोसा। एरेबिडोप्सिस लाइरेटा एंड एरेबिडोप्सिस आरेनोसा, इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये दो हैं अलग अलग मगर इनको एक मान लिया गया। एक और एग्जांपल देखिए, रोडोडेंड्रॉन अटलांटिकम एंड रोडोडेंड्रम माइनस, इसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है विकेरियंस, और विकेरियंस की स्पेलिंग में अंतर है, आप देख लीजिएगा आपके सिलेबस में जो भी है, मगर ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिप्टिक स्पीशीज के बाद। क्या होते हैं ये, इस पे हम देखेंगे। द जियोग्राफिकल separation of a population typically by a physical barrier such as mountain range, river, resulting in a pair of closely related species। यानी कि जब एक ही स्पीशीज के अंदर जब फिजिकल बैरियर हो जाते हैं तो दो ग्रुप बन जाते हैं। दो ग्रुप बनने के बाद जो दो पॉपुलेशन बनती है उनको विकेरियंस कहते हैं। यहाँ पे कुछ सवाल भी हैं जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। व्हाट इज विकेरियंस इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में विकेरियंस क्या है? द जियोग्राफिकल सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ सब पॉपुलेशन रिजल्टिंग इन द ओरिजिनल पॉपुलेशन डिफरेंशिएशन एज ए न्यू वेराइटी और स्पीशीज। व्हाट इज विकेरियंस इन इकोलॉजी? विकेरियंस लाइकली रेफर टू विकेरियंट स्पीशीज और पॉपुलेशन which are organism that are geographically separated। दो बंच है एक ही पॉपुलेशन के, जियोग्राफिकली सेपरेटेड है बट क्लोजली रिलेटेड है। उल्टा है क्रिप्टिक का, उल्टा है। यूं समझो कि नीम जो है, एक नीम हो गए थार डेजर्ट में और एक हो गए नीम पठार में, एक हो गए अरावली रेंज में। स्पीशीज सेम है मगर वो उनमें
अलग अलग उनमें फिजिकल बैरियर हैं, इस वजह से अलग अलग बंच बन गए, तो उसको बोलते हैं विकेरियंस, टिपिकली रिजल्टिंग फ्रॉम पास्ट जियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल इवेंट। यानी कि जब इवोल्यूशन के दौरान जब इकोलॉजिकल इवेंट हुए, यानी कि बहुत सारी घटनाएं हुई और उसी वजह से जो सेपरेशन हुआ, उस वजह से ये चीज जनरेट होती है। विकेरियंस रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशंस बाय फिजिकल बैरियर such as mountains, rivers, other geographic features, leading to the evolution of distinct lineage in separate region. In ecology, इकोलॉजी में विकेरियंस क्या होते हैं? टू ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज दैट आर क्लोजली रिलेटेड एंड ऑक्यूपाई सिमिलर इकोलॉजिकल निश और हैबिटाट्स बट आर जियोग्राफिकली सेपरेट, यानी कि वो जियोग्राफिकली अलग अलग रहते हैं। These organisms often exhibit similar adaptation, इनके adaptation भी similar होंगे, सब कुछ सेम होगा। जैसे कुछ फिल्मों में आपने डबल रोल देखा है, बिल्कुल वैसा ही डबल रोल यहाँ होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल है ये जाइंट सिकोया, सिकोयोडेंड्रोन जाइजेंटियम इन कैलिफोर्निया and the coastal redwood Sequoia sempervirens in Oregon are considered vicarian species। यानी कि दोनों vicarian species हैं within the same genus, यानी कि जीनस इनका एक ही है। Despite being separated by hundreds of kilometers, they share similar ecological requirements and occupy similar habitat along the western coast of North America। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। दूसरे एग्जाम्पल भी हम लेते हैं जहाँ पे स्पीशीज लेवल की बात कर रहे हैं। ओरोकेरिया, ओरोकेरिया जिसको हम कहते हैं क्रिसमस ट्री कहते हैं, उसी का नाम ओरोकेरिया है। ओरोकेरिया ओरोकेना, ये मंकी पजल ट्री बोलते हैं इसको, ये नेटिव टू साउथ अमेरिका। ओरोकेरिया ओरोकेना इज फाउंड इन चिली एंड अर्जेंटीना। यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, वेकेरियंस पॉपुलेशन क्या कहती है, पॉपुलेशंस ऑफ ओरोकेरिया ओरोकेना in Chile and Argentina may be considered vicariant as they are geographically separated by the Andes mountain which act as significant barrier to gene flow। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल कर्कस ओक ट्री का है। यहाँ पर भी जो दो स्पीशीज हैं इसके बीच में ये देखिए कर्कस रोबर और कर्कस एल्बा, ये दोनों विकेरियंस हैं। इसी प्रकार से ये फैमिली के एग्जाम्पल देखिए, प्रोटिएसी, इसके अंदर बहुत सारे जेनेरा हैं। दूसरा मिर्टेसी, इसके अंदर भी बहुत सारे जेनेरा हैं, जहां आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत कॉमन है, जिसको मैं डिस्कस करूंगा। मिर्टेसी इज ए वाइड स्प्रेड फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। विकेरियंट स्पीशीज हैं, स्पीशीज विद इन मिर्टेसी फैमिली सच एज यूकेलिप्टिस, सफेदा आप जानते हैं, इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में यूकेलिप्टिस, एंड साइडियम गुआवा अमरूद इन साउथ अमेरिका may represent vicariant populations resulting from historical geographical isolation। कितना कमाल का एग्जाम्पल है। एक तरफ सफेदा, एक तरफ अमरूद, यूं समझें आप, यूकेलिप्टिस एंड साइडियम। ऐसा माना गया कि ये कभी इस सेम थे और किसी वजह से अलग अलग हो गए। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जहाँ पे आपको पता चलता है कि विकेरियंस क्या होते हैं, विकेरियंस का प्लांट टैक्सोनॉमी में क्या रोल है, ये हम पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिसजंक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको ये डिफाइन करता है। एग्जाम्पल देखिए, साउदर्न हेमिस्फीयर जीनस नॉर्थोफेगस exhibit a disjunct distribution in South America, Australia, New Zealand, and New Caledonia. This pattern is believed to have resulted from the breakup of ancient सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, यानी कि जो गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था, इसके ब्रेकअप की वजह से ये नॉर्थोफेगस जीनस है, इसमें विकेरियंस बने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि डाइवर्जेंस ऑफ स्पीशीज एंड पॉपुलेशन, यानी कि जो डाइवर्सिटी बनती है, डाइवर्जेंस बनती है, रोडोडेंड्रोन का एग्जाम्पल है, इसे आप समझेंगे। रोडोडेंड्रोन स्पीशीज सच एज रोडोडेंड्रोन मैक्सिमम इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, और रोडोडेंड्रोन पोंटिकम इन कॉकेकस रीजन ऑफ यूरेशिया।
ये दोनों विकेरियंस हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, आप इसको एंडेमिक स्पीशीज ऑफ इंडिया और स्पेशली राजस्थान, ये दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो एंडेमिक स्पीशीज का निर्माण भी इसी से होता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। द हवाईयन आइलैंड आर होम टू न्यूमरस एंडेमिक प्लांट स्पीशीज इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ सिल्वर वर्ड अलायंस, एस्ट्रेसी का है, आर्जिरोक्सिपियम सैंडिविसेंस एंड डेबूटिया प्लांटेजिनिया, ये दो एग्जाम्पल हैं। द आइसोलेशन ऑफ द हवाईयन आइलैंड हैज लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ यूनिक प्लांट स्पीशीज थ्रू विकेरियंस। नेक्स्ट पॉइंट, बायोजियोग्राफिक पैटर्न्स, इसमें यूकेलिप्टिस का एग्जाम्पल अगेन आएगा। टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन, इसमें भी एग्जाम्पल आ रहा है, ये है बैंक्सिया का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये इनका मैंने कंपैरिजन दिया है विकेरियंस और क्रिप्टिक स्पीशीज में, या डेफिनेशन, ये कॉजेज, ये जेनेटिक वेरिएशन एंड यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं मैंने, इनको आप देख लीजिएगा। और टेक्सोनोमिक इम्प्लीकेशंस को स्पेशल पेपर वाले नोट करना, बाकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, देखिए नॉर्थोफेगस का एग्जाम्पल हमने बात की, ये विकेरियंस का एग्जाम्पल है। और ये जो दूसरा एग्जाम्पल है कैरेक्स फ्लैका, ठीक है, ये क्रिप्टिक स्पीशीज का एग्जाम्पल है। हाँ, आपका अभी तक कोई डाउट है इस वीडियो से जुड़ा हुआ, या कोई टॉपिक आपको नहीं मिल रहा है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं दुआ करता हूं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें, कामयाबी मिलती रहे, आप खुश रहें, आपके मम्मी पापा दोस्त खुश रहें, आपके बहन भाई खुश रहें, और आप हमेशा हंसते खेलते रहें, यूं ही बढ़ते रहें। आपके पास धन हो, इज्जत हो, मान सम्मान हो, सब कुछ हो। मेरी दुआएं हैं आपके लिए। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, किसी मदद के लिए शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।